जो है इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसी मार्केटिंग प्लान की बदौलत है। मुझे पारस सर ने दिखाया था, हर व्यक्ति किसी न किसी के द्वारा इस प्लान को देखकर ही इस बिजनेस में साइन करता है। तो आज हम जिस विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर के एक विशाल अभियान के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, Recording in जिससे progress. लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है और लगातार करोड़ों लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। नाम क्या है उस मिशन का? नाम है नए भारत का निर्माण। तो एक बात आती है, अगर नए भारत का निर्माण करना है तो भारत की जो मूलभूत कमियां हैं, जो जरूरतें हैं, उनको दूर किए बगैर हम नए भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के जो आज सबसे प्रबल मुख्य कमियां हैं, वो है लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी। दूसरी समस्या जो है, Recording लगातार stopped. हम सभी के आम घरों में बढ़ती हुई बीमारी। और तीसरी बहुत प्रबल समस्या है, वो है प्रति व्यक्ति आय। अब हम बातचीत कर रहे हैं, इसको दूर करने के को लक्ष्य बनाकर अगर हमारी संस्था ने काम करना शुरू किया है, तो उद्देश्य का नाम होना चाहिए। नाम है, 3 प्रमुख उद्देश्य है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। ये 3 प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा हमारी संस्था तीन इन 3 प्रमुख उद्देश्यों के अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्यों पे काम कर रही है। जैसे प्लांटेशन में हम नंबर 1 है, हम लाइव ब्लड डोनेशन में भी काम करते हैं, हमारी संस्था काम करती है। लेकिन ये 3 प्रमुख उद्देश्य इसलिए हमारे लिए सबसे जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं स्वास्थ्य रक्षा की। हम कहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, कहते हैं हिमालय और गंगा इसी देश में जन सर, किसी की आवाज आ रही है सर, दिमाग डिस्टर्ब। तो कहा जाता है कि जिस देश में गंगा और हिमालय हो, वहां पे हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसी हिमालय पे, इसी देश में, इसी भारत में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हजारों हजार साल तक अपने जीवन यापन किया और अपनी आयु को पूर्ण करके इस दुनिया से गए। हम बहुत पीछे की बात ना जाए तो आज से 30-40 साल पहले की हम अगर बात करें, तो एक आम सा व्यक्ति अपने आयु को पूर्ण करके 100, 110 साल, 120 साल की आयु पूर्ण करके निरोगी जीवन जीते हुए इस दुनिया से जाता था। लेकिन आज 30 से 40 साल के अंतराल पे आज प्रति व्यक्ति आय भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़ा दिया जाता है, वो 60 ईयर्स का दिया जाता है कि आज एवरेज एज एक व्यक्ति की 60 वर्ष रह गई है। 30 साल पहले जहां एवरेजन एक व्यक्ति 100 साल, 110 साल का जीवन जीता था, 30 साल में ऐसा क्या बदल गया कि एवरेज एज घट के 60 साल की रह गई है। तो 30 साल पहले और अब में केवल एक फर्क है, वो है हमारा आपका खान पान का। 30 साल पहले लोगों का खान पान शुद्ध हुआ करता था। 30 साल बाद अगर आज कुछ बदला है, तो वो केवल और केवल हमारा आपका खान पान है, जिसकी वजह से तमाम ऐसी बीमारियां हमारे आपके घरों को जगड़ती जा रही हैं, जो पहले हुआ ही नहीं करती थी। 4 प्रमुख बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड। ये बीमारी ऐसी बीमारी हो गई जिनका नामो निशान नहीं था आज के 30 साल पहले। लेकिन हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो आज की डेट में इन 4 बीमारियों को लेकर अगर हम निकल जाए, तो किसी बीमारी ने किसी परिवार में एंट्री ना ली हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई मिलावट का सामान खाना चाहता है। 30 साल पहले अगर सामान शुद्ध मिलता था, तो आज क्यों नहीं? आज अगर मिलावट वाला सामान मिल रहा है या मिलावटी सामान मिल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? या कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मिलावटी सामान इस्तेमाल करना चाहता है? समस्या इस बात की है कि हमारे बाजार में जितने भी प्रोडक्ट उपलब्ध है, वो सारे के सारे मिलावटी आ रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारतीय बाजार में मिलने वाले 85% जो उत्पाद है, वो मिलावटी मिल रहे हैं। हम चाहकर भी शुद्ध सामान इस्तेमाल कर कहां से सकते हैं, क्योंकि हम हर सामान को बना नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं दुकानों पे आश्रित होना पड़ता है। जब बाजार की हर दुकान पे मिल वही प्रोडक्ट आए, तो हम चाह कर भी शुद्ध सामान इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि कोई दुकान या कोई कंपनी हमारे आपके घर पे मिलावट का सामान देती है। पूरी की पूरी बाजार व्यवस्था, हमारे आपके घरों में दूध आता है, आज अगर दूध में पानी मिला हुआ आ जाए, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आज उस गाय ने जो रोज शुद्ध दूध दिया करती थी, आज उस गाय ने दूध में पानी मिला के दिया है।